हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल सरल किताब में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक की स्टडी कराऊंगा और आप लोगों के जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी जिसके ऊपर 2 पॉइंट लोड लग रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी बीम की पूरी लंबाई पर यूडीएल लग रहा है। आज हम लोग यूडीएल की शुरुआत कर रहे हैं। माना इसकी लंबाई एल है, टोटल लंबाई, और इस पे डब्ल्यू किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लग रहा है। तब हम लोगों को इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब वही प्रक्रिया हम लोग करते हैं। समेशन वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नीचे से दो प्रतिक्रिया बल, यहाँ से हमें आर ए मिलेगा और यहाँ से हमें आर बी मिलेगा। बट ऊपर से जो हमारा W किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लग रहा है, तो 1 मीटर पे हमारा W का है, W किलो न्यूटन का, तो L मीटर पे कितने का हो जाएगा, W इंटू L का। तो हमारा सबसे पहले इस यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलते हैं। पॉइंट लोड में बदलने के लिए जितने मान का यूडीएल होता है उसको जितनी लंबाई पे यूडीएल लगा होता है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे इसमें W किलो न्यूटन का यूडीएल है और L लंबाई पे लगा है, तो W का L में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये पॉइंट लोड में बदल जाएगा। पॉइंट लोड इस पूरी लंबाई पे, मतलब जितनी लंबाई पे यूडीएल लगा है, तो कहाँ पे एक्ट करेगा, उस लंबाई के बीचों बीच एक्ट करता है। जैसे ये टोटल लंबाई L थी, तो पॉइंट लोड जो एक्ट करेगा W इंटू एल का, वो बीचों बीच पे एक्ट करेगा, जो हम मान लेते हैं C पॉइंट है। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया हम लोग करते हैं। समेशन वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। समेशन वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देख लें नीचे से कितना बल लग रहा है, आर ए, और ऊपर से कितना बल लग रहा है, आर बी। सॉरी, नीचे से हमारा आर ए और आर बी लग रहा है, ऊपर से कितना लग रहा है, डब्ल्यू इंटू एल का यूडीएल लग रहा है। डब्ल्यू इंटू एल मान का हमारा कितना था, बल। अब इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं। फिर मोमेंट निकाल लेते हैं। समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0। फिर ए के सापेक्ष मोमेंट ले लेते हैं। पॉइंट ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पे जब हम लोग पॉइंट ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो क्या आएगा, आर बी एक बल लग रहा है जिसकी यहाँ तक ए तक की दूरी कितनी है, एल, तो क्या आ जाएगा, आर बी इंटू एल। ये हमारा एंटी क्लॉक आघूर्ण था। देखिए यहाँ से ये एंटी क्लॉक आघूर्ण बन रहा था, तो पॉजिटिव ले लिए। फिर एक बल ये मिलेगा यूडीएल के कारण, कितना होगा, W इंटू एल का पॉइंट लोड होगा,
जहाँ जो कि हमारा सी पॉइंट पे लगेगा, कितने का होगा, W इंटू एल का। W इंटू एल का पॉइंट लोड, इस पॉइंट लोड के कारण ए पे आघूर्ण कितना लगेगा, बल इंटू लंबवत दूरी। तो ए की सी तक की दूरी कितनी होगी, L/2, ये हमारी दूरी L/2 और ये दूरी L/2। तो ये हमारा पॉइंट लोड क्लॉकवाइज आघूर्ण बनाएगा। क्लॉकवाइज आघूर्ण हम लोग निगेटिव लेंगे तो कितना आएगा, W इंटू एल का तो पॉइंट लोड था, WL का पॉइंट लोड था। इस पॉइंट लोड की यहाँ तक की दूरी कितनी थी, L/2। देखिए यहाँ से C से A तक की दूरी कितनी है, L/2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं RB इंटू एल बराबर WL²/2। यहाँ से RB बराबर आ जाएगा कितना, RB बराबर आ जाएगा हमारा WL/2। हमारा RB आ गया WL/2। अब RB का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें, क्या आ जाएगा, RA की वैल्यू क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, RA इज इक्वल टू WL, ये कैपिटल एल ना होके स्मॉल एल होगा, WL माइनस WL/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो RA बराबर कितना आ जाएगा, W इंटू L/2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर पूरी बीम में एक समान यूडीएल लगा है तो रिएक्शन बल हमारा एक समान आता है, RA और RB दोनों एक समान आ रहे हैं। अब हम लोगों को शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। अब हम लोगों को शियर फोर्स का मान निकालना है। तो शियर फोर्स मान निकालने के लिए पहले हम लोग यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा मिड पॉइंट है सी पर। अब हम लोगों को निकालना है शियर फोर्स। शियर फोर्स आपको बताया ही था। शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स किसी भी क्रॉस सेक्शन पर ट्रांसवर्स मतलब वर्टिकल लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग होता है। चाहे वो किसी सेक्शन के राइट साइड देख लो आप, राइट साइड देख लो, या किसी सेक्शन के लेफ्ट साइड देख लो, सारे ट्रांसवर्स बलों का समेशन होता है। तो अब हम लोग क्या करें, निकालते हैं शियर फोर्स। तो शियर फोर्स निकालते हैं सबसे पहले बी पॉइंट पर, शियर फोर्स बी पर, मतलब SF बी पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं। बी पॉइंट पे अगर हम सेक्शन माने कोई तो देखें यहाँ से अगर हम सेक्शन माने तो बी के राइट साइड बिल्कुल जो हमारा बल है कौन सा है, RB। बी पॉइंट पे है, हमने सेक्शन माना बी से थोड़ा सा जस्ट पहले माना है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे जब निकालेंगे रिएक्शन बल तो कितना आएगा, बी पे हम देख रहे हैं कितना शियर फोर्स लग रहा है, मतलब कि बी पे कितना ट्रांसवर्स फोर्स है, WL/2 जो कि हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है। और हम लोग नीचे से ऊपर लगने वाला बल पॉजिटिव मानते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का
WL/2। मात्रक चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है। यहाँ पे W का मान नहीं दिया था इसलिए हम नहीं रख रहे थे, लेकिन लिखना जरूरी है। ये कितना आ जाएगा, W किलो न्यूटन, WL/2 किलो न्यूटन, ये भी हमारा WL/2 किलो न्यूटन आ जाएगा। फिर शियर फोर्स हम लोग निकालेंगे C पर हमारा शियर फोर्स कितना आएगा देखते हैं। C हमारा मिड पॉइंट है, C हमारा बीम का AB लंबाई का मिड पॉइंट है, तो C पॉइंट पे कितना शियर फोर्स आएगा तो देखते हैं। C पॉइंट से हम लोग इधर राइट साइड देखते हैं कितना बल आ रहा है। एक तो हमारा RB रिएक्शन बल आएगा, दूसरा हमारा इस BC भाग का UDL आएगा। पॉइंट C की अगर हम बात करें, पॉइंट C हमारा ये है, ये तो C से अगर राइट साइड की बात करें तो कितना आएगा, एक RB बल आएगा और दूसरा हमारा BC भाग में UDL आएगा। तो देखते हैं C पे कितना आएगा, प्लस का WL/2 अपवर्ड डायरेक्शन में है, और BC भाग में UDL का मान कितना आएगा। हमने UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए तरीका बताया था। क्या बताया था कि जितने मान का UDL लगा हो और जितनी लंबाई पर लग रहा हो, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो पॉइंट लोड निकल आता है। यहाँ पे W मान का UDL है, BC भाग पे लग रहा है, तो W का BC लंबाई के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो पॉइंट लोड निकल आएगा। तो कितना करेंगे, माइनस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, माइनस का W इंटू कितना आएगा, L/2। तो C पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना निकल रहा है, 0 निकल रहा है। देख सकते हो हमारा ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 किलो न्यूटन। फिर हम लोगों को निकालना है शियर फोर्स A पर, शियर फोर्स A पर हम लोग 2 बार निकालेंगे। जब हम ये मान के चलेंगे कि A पर RA प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा है, तो जब प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा है उसको हम लोग टिल पॉइंट मानते हैं। टिल पॉइंट अगर हम मानेंगे तो इस बल को शामिल नहीं करेंगे, तो कौन कौन से बल आएंगे, RA के लेफ्ट साइड और राइट साइड हम लोग देख लेते हैं। एक तो RB बल आएगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और दूसरा AB भाग का UDL आएगा जो कि L लंबाई पे लग रहा है। तो कितना आएगा, RB का मान WL/2 प्लस का और माइनस का इस W का UDL कितनी दूरी पे लग रहा है, L दूरी पे, तो कितना आ जाएगा, W इंटू L। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का WL/2 किलो न्यूटन मात्रक हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि A पॉइंट पे जो हमारा प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा था तो शियर फोर्स कितना आया, माइनस का WL/2 किलो न्यूटन। फिर हम ये मान के चलेंगे कि अब हमारा जो A पॉइंट है उसको हम शियर फोर्स निकाल रहे हैं जब हमारा RA प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है। उस केस में क्या लिखेंगे, शियर फोर्स A एट, टिल और एट लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा देखते हैं कि इसको भी कंसीडर करेंगे तो कितना बल आता है शियर फोर्स का मान। एक प्रतिक्रिया बल RB लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा W इंटू पूरी लंबाई L का पॉइंट लोड लग रहा है, मतलब W इंटू L का पॉइंट लोड हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिर RA एक दूसरी प्रतिक्रिया बल है। तो सबका मान लिख देते हैं, RB का मान WL/2, W इंटू
पूरी लंबाई का यूडीएल, और पूरी लंबाई जितने में यूडीएल लगा है कितना W इंटू एल, फिर प्लस का एक आर ए है, आर ए हमारा WL/2। अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग WL/2 ऐड करेंगे तो WL आ जाएगा, और WL से WL हमारा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0 किलो न्यूटन। तो अब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते हैं। मान लेते हैं ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ठीक। बी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स का मान कितना आ रहा है WL/2 किलो न्यूटन। मान लिए WL/2 ये आ रहा है, ये पॉइंट हमने रख दिया। इस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से मिला देते हैं। फिर सी पॉइंट पे हमारा कितना आ रहा है 0, सी पॉइंट पे हम लोग 0 कर दिए। फिर ए टेल पॉइंट पे कितना आ रहा है माइनस का WL/2, माइनस का मतलब हम रेफरेंस लाइन से WL/2 नीचे मेजर करेंगे, तो इतना आ जाएगा माइनस का WL/2। फिर एट पे मतलब हमारा रिएक्शन बल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा 0, ये हमारा 0 हो गया। तो इसको यहाँ से इस तरीके से मिलाते हैं। अब एक चीज़ मैंने बताई होगी, अगर कोई भी बीम हो उसमें पॉइंट लोड लगा है, पॉइंट लोड, तो उसका जो SFD बनेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। BMD जो बनेगा वो इंक्लाइंड लाइन बनेगा, इंक्लाइंड लाइन। और अगर हमारे पास UDL लोड है तो उसका SFD कैसा बनेगा इंक्लाइंड लाइन, और BMD जो बनेगा वो पैराबोला बनेगा। और अगर हमारे पास VDL है, VDL का मतलब वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो जो हमारा SFD बनेगा वो पैराबोला बनेगा, मतलब x की घात 2 वाला, और जो BMD बनेगा वो बनेगा x की घात 3 का पैराबोला, मतलब ये पैराबोला और ये क्यूबिकल पैराबोला। तो देखते हैं UDL में SFD को कैसे मिलाते हैं इंक्लाइंड, तो हम लोग इसको इस तरीके से इंक्लाइंड मिला देते हैं, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा WL/2, ये भी हमारा WL/2, ये माइनस में है और ये प्लस में है। शियर फोर्स हमारा निकल आया। अब हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। मोस्टली स्टूडेंट बेंडिंग मोमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमारा UDL का केस आता है तो मोस्टली स्टूडेंट बेंडिंग मोमेंट UDL के केस में बहुत कंफ्यूज होते हैं और सवाल को बहुत गलत करते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग निकालते हैं B पे, C पे और A पे बेंडिंग मोमेंट। B पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे तो फोर्स तो लग रहा है बट डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो कितना आएगा RB इंटू 0, कितना आ जाएगा RB इंटू 0। RB की वैल्यू WL/2, लेकिन यहाँ पे 0 है तो कितना आ जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। आगे हम लोग C पे निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट C पे। जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट C पे निकालेंगे तो C पे देखते हैं कौन कौन से बल लग रहे हैं C तक।
तो सी के हम लोग राइट साइड देखते हैं, सी के हम लोग राइट साइड देखते हैं कौन कौन से बल लग रहे हैं जिसके कारण हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो देखते हैं, एक हमारा बल आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जिसके कारण सी तक मोमेंट निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट। और हमारा बी सी भाग का यूडीएल है, बी सी भाग हम सी पॉइंट तक ले रहे हैं, हमें सी पॉइंट तक मोमेंट निकालना है, तो केवल बी सी भाग का यूडीएल काम करेगा, केवल बी सी भाग का यूडीएल काम करेगा। तो एक आर बी इंटू एल बाई टू तक का जो दूरी है, आर बी इंटू एल बाई टू का मोमेंट एक काम करेगा। दूसरा एक मोमेंट कौन सा लगेगा, बी सी भाग के कारण पॉइंट लोड कितना आएगा, पहले पॉइंट लोड निकालते हैं, कितना आएगा, डब्लू इंटू एल बाई टू। लिखते चलते हैं, सी भाग पे आर बी के कारण मोमेंट कितना आएगा, आर बी का मान रख देते हैं डब्लू एल बाई टू इंटू आर बी की सी तक की दूरी कितनी है हमारी, एल बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा, एल बाई टू। फिर ये हमारा एंटी क्लॉक आघूर्ण था, एंटी क्लॉक आघूर्ण, तो हमारा कितना आ गया, पॉजिटिव। फिर बीसी भाग का जो यूडीएल है, बीसी भाग का जो यूडीएल है, उस यूडीएल के कारण पॉइंट लोड कितना आएगा, निकालते हैं, साइन बाद में देख लेंगे। डब्लू इंटेंसिटी का यूडीएल कितनी लंबाई पे लग रहा था, एल बाई टू पे। ये तो हमारा पॉइंट लोड आ गया। पॉइंट लोड का मान कितना आएगा, डब्लू इंटू एल बाई टू। डब्लू इंटू एल बाई टू का पॉइंट लोड आया, कहाँ काम करेगा, एल बाई टू के आधी दूरी पे, मतलब बीसी भाग में यूडीएल निकाल रहे हैं, यूडीएल का पॉइंट लोड कन्वर्ट कर रहे हैं बीसी भाग का। तो बीसी भाग का जो यूडीएल है, पॉइंट लोड कहाँ एक्ट करेगा, आधी दूरी पे, बीसी के आधी दूरी पे। तो बीसी भाग की लंबाई एल बाई टू है, तो बीसी के आधे भाग की लंबाई कितनी होगी, ये एल बाई फोर। तो यहाँ जो हमारा आधी दूरी पे पॉइंट लोड लग रहा था जिसका मान डब्ल्यू एल बाई टू था, इस पॉइंट लोड के कारण मोमेंट कितना आएगा, पॉइंट लोड हमारा डब्ल्यू एल बाई टू था, दूरी कितनी है, एल बाई फोर, तो ये वैल्यू आ जाएगी एल बाई फोर दूरी आ जाएगी। अब ये हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा क्योंकि बल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के कारण मोमेंट हमारा जो आएगा बेंडिंग मोमेंट वो क्लॉकवाइज आएगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव साइन ले लिया। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, डब्लू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई एट, एट हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, टू डब्लू एल स्क्वायर माइनस डब्लू एल स्क्वायर। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट सी पे कितना आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट सी पे डब्लू एल स्क्वायर बाई एट, मात्रक वही किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, बेंडिंग मोमेंट ए पे निकाल लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट ए पे निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से बल काम करेंगे ए तक जिसके कारण बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। एक आर बी बल है जिसकी ए तक की दूरी कितनी है, एल, तो आर बी इंटू एल के कारण एक मोमेंट निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट। फिर ए बी भाग में पूरी लंबाई पे जो यूडीएल लगा है, इस यूडीएल के कारण एक बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो निकालते हैं, कितना आएगा, आर बी के कारण बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, आर बी की वैल्यू डब्ल्यू एल बाई टू इंटू आर बी की ए तक की दूरी एल। ठीक, फिर यूडीएल हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो कितना आएगा, डब्लू इंटू पूरी लंबाई पे है मतलब एल पे है। ठीक, अब इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू कितनी है, डब्लू इंटू एल
कहाँ काम करेगा, ए बी के मध्य बिंदु पे, ए बी के मध्य बिंदु पे काम करेगा। फिर ए बी के मध्य बिंदु पे पॉइंट लोड लगा, इस पॉइंट लोड की ए तक की दूरी कितनी होगी, L/2 की, मतलब L की आधी कितनी आ जाएगी, L/2। और ये हमारा क्लॉकवाइज आघूर्ण बनाएगा पॉइंट लोड, तो इसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। एक बार और देख लेते हैं ना, अगर क्लियर हुआ हो। देखो ए पे हमारा मोमेंट कितना आएगा, देखते हैं। एक बल आर बी लग रहा है जिसकी वैल्यू WL/2 है, इसको हम लोग लिख देते हैं WL/2 और RA बराबर WL/2। तो ए तक आघूर्ण कितना आएगा, WL/2 इंटू L। फिर इस UDL के कारण आघूर्ण निकलेगा बेंडिंग मोमेंट, मतलब कितना आएगा, पहले इस UDL को पॉइंट लोड में बदलते हैं। तो जितने मान का UDL होता है और जितनी लंबाई पे लगा होता है दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं तो पॉइंट लोड निकल आता है। तो कितना आएगा, W मान का UDL है, L लंबाई पे लग रहा है, दोनों को गुणा करा दिए तो कितना आ गया, ये हमारा W इंटू L का पॉइंट लोड आ गया। ये हमारा W इंटू L का पॉइंट लोड आ गया। कहाँ काम करेगा, जितनी लंबाई पे UDL लगा होता है उस लंबाई के आधे भाग पे लगता है, मतलब बीचों लंबाई के बीचों बीच पॉइंट लोड लगता है। फिर इस पॉइंट लोड की यहाँ तक की दूरी, ए तक की दूरी कितनी होगी, ये पूरी लंबाई की आधे भी दूरी पे लगा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, L/2। तो मान बल का कितना आया, WL इंटू WL की ए तक की दूरी L/2। तो देख लेते हैं, WL²/2 हो गया और ये भी WL²/2, दोनों कैंसिल होके कितना आ गया, 0। हमारा बी पे बेंडिंग मोमेंट आ गया, सी पे बेंडिंग मोमेंट आ गया और ए पे बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब बात करते हैं डायग्राम प्लॉट करने की। तो देखते हैं, ये हम लोगों ने एक रेफरेंस लाइन मान ली, जहाँ पे ए पर बेंडिंग मोमेंट 0, बी पर बेंडिंग मोमेंट 0, सी पे हमारा आ रहा है WL²/8। तो यहाँ रेफरेंस लाइन से हम लोगों ने मान लिया WL²/8 यहाँ पे आ रहा है। अब प्रॉब्लम आती है कि इसको मिलाएंगे कैसे, इसको हम लोग मिलाएंगे कैसे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर किसी बीम में UDL लगा है तो SFD उसका इंक्लाइन बनता है और बेंडिंग मोमेंट पैराबोला बनता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, समझाने के लिए हो जाएगा ये चीज़। यहाँ पे हम लोग इसका जो ओरिजिनल BMD होगा वो बनाएंगे। यहाँ पे अब हम लोग सीखते हैं कि इसका ओरिजिनल BMD बनाएंगे कैसे। बनेगा तो ये पैराबोला, ये तो पक्की बात है। पैराबोला देखते हैं, मान लो ए पे 0 था, बी पे 0 था, यहाँ पे कितना है, ये सी पे मान लो ये आ रहा है WL²/8। तो अब हमें जो ए से सी पॉइंट है उसको हमें कैसे मिलाना है, पैराबोला। तो पैराबोला मिलाने के लिए एक तो ये भी पैराबोला कर्व है जिसको हम नाम दे देते हैं 1 नंबर, और एक पैराबोला कर्व हमारा ये भी है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं 2 नंबर कर्व। अब आप लोग ये सोचिए, ये बताइए कि कर्व नंबर 1 बना दिया जाए कि कर्व नंबर 2 बना दिया जाए। बहुत से टीचर होते हैं जो बेसिकली आपको डायरेक्ट फिगर बना देते हैं इस तरीके से, वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताते ही नहीं कि आखिरकार ये फिगर ऐसा बन ही क्यों रहा है। मैंने बहुत से ऐसे टीचर देखे हैं
जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देते ही नहीं कि बेसिकली ये फिगर ऐसा बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ये कोई नहीं बताता। तो चलो देखते हैं। हम लोगों ने अभी वीडियो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन हम लोग जानते हैं जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप आता है वो किसके बराबर होता है, शियर फोर्स के। मतलब बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, शियर फोर्स के। हम यहाँ पे देख रहे हैं सी पॉइंट पे शियर फोर्स क्या है, 0। सी पॉइंट पे शियर फोर्स का मान 0 है, यहाँ से भी देख सकते हैं सी पॉइंट पे शियर फोर्स 0 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें तो dm/dx बराबर कितना आ जाएगा, 0। मतलब जो हमारा सी पॉइंट पे कर्व बनेगा उसका स्लोप कैसा होगा, 0 डिग्री। अब देखिए अगर हम कर्व नंबर 2 की बात करें, कर्व नंबर 2 हमारा ये है, ठीक है। अगर हम इस कर्व में किसी को बैठा दें, मान लीजिए कर्व नंबर 2 में किसी को हमने बैठा दिया, अगर हमने कर्व नंबर 2 में किसी को बैठा दिया, इसका स्लोप आप लोग बताइए कम है कि ज़्यादा। ये आदमी को जिसको हमने बैठाए हैं ये बेचारा फिसल के नीचे आएगा कि नहीं आएगा, पक्का नीचे आएगा, क्योंकि ये स्लोप ही इसका ज़्यादा है। मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, ये फिसल के नीचे आएगा। ये हम बात कर रहे थे 2 नंबर कर्व की। अब बात करते हैं 1 नंबर कर्व की। 1 नंबर कर्व हमारा इस तरीके से आके ऐसे आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम किसी आदमी को बैठा दें, ठीक, तो ये बेचारा कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह पे बना रहेगा। मतलब यहाँ पे स्लोप कितना है, 0। तो हमारा जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, 1 नंबर का बनेगा। तो इसको हम लोग ऐसे मिला दिए, फिर इसको हम लोग ऐसे मिला दिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, WL²/8। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कर्व बनाना सीख गए होंगे कि आखिरकार ये कर्व ऐसा ही क्यों बनता है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये BMD व SFD और BMD UDL का केस समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।